किसान भाइयों जय बलराम। तो हिंसार मेला के बाद आ गए हम अपने बासमती द ओरिजिनल पूसा अनुसंधान की नई दिल्ली से लाई हुई। तो इसमें आज हम इसका मुआयना करते हैं और दिन की अवस्था बताते हैं, पूरी डिटेल जुड़े रहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी फसल बताएं आपको, बढ़िया निकलना स्टार्ट हो गया है। लगभग 10% 10 से 20% के लगभग ये निकल चुकी है गबोट भरने के पश्चात। तो दिन की अवस्था की बात करें तो इसको हो गए हैं पूरे 10 जुलाई से 10 अगस्त 10 सितंबर और ये आज हो गई है 20 तारीख, तो हो गए पूरे 70 दिन। तो 70 दिन की अवस्था है और बढ़िया ज़बरदस्त गबोट भरी है। ये देखिए बिल्कुल एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाली गबोट भर ली है। कहीं कहीं गंदी बग की वजह से, ये लाल गंदी बग जो कीड़ा रहता है, या कहीं कहीं बाल सूखने की दिक्कत होती है, तो हम इसमें क्या है इंसेक्टिसाइड और जो अपना ट्राइसाइक्लाजोल वगैरह मिलाकर गर्दन तोड़ का स्प्रे कर देंगे। ये अवस्था है इसके। वैसे हम 4-5 दिन लेट हो गए हैं। जो पहला स्प्रे है गबोट भरने की अवस्था में सबसे बेस्ट अवस्था है। तो यदि अब ओवरऑल देखें तो 65 दिन में हम पहला 05234 का स्प्रे बोल सकते हैं कि 65-66 दिन की अवस्था में जैसे ही कुछ पौधे निकलना स्टार्ट करें तो उसमें 05234 के साथ हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमने लगभग 4 एकड़ जगह में लगाई है द ओरिजिनल पूसा अनुसंधान की पूसा बासमती वन PV1। तो 10 जुलाई से पूरा 70 दिन की अवस्था हो गई है। बढ़िया बाल निकल रही हैं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाली। तो जैसा कि फसल को हम पहले ही बताते थे कि फसल ही बढ़िया हुई है और ओरिजिनल बीज की हम बताते हैं कि भाई ओरिजिनल होता है। जहाँ देखो जहाँ ऐसे शान। अच्छा, इस बार एक प्रॉब्लम 1847 में देखने को मिल रही है बाल लाल पड़ने की। तो वो ओवरऑल और सभी जगह हो रही है, कंपनी वाले में भी और अनुसंधान वाले में। तो उसमें सभी किसान भाई याद रखें, पोटास 0050 जेऊ पोटास वगैरह उसमें स्प्रे करें, जिससे कि दाने अच्छे से अच्छे भर जाएं। तो इसको हो गई है, ये है पूसा वन। तो इसमें 70 दिन की अवस्था में बढ़िया 65 दिन से लगभग स्टार्ट हो जाती है निकलना, मतलब 65 दिन में गबोट भर लेती है और 65-66 दिन से निकलना स्टार्ट होती है। और 70 दिन में लगभग 15 से 20% अभी ये सिर्फ 20% ही निकली है। देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन अभी ये 20% ही मुश्किल से निकली है। तो यहाँ पर देखिए ये है कंपनी वाली, सिर्फ 1 दिन का अंतर है इसको लगाने में। मुश्किल से ये 11 जुलाई को लगी। तो बढ़िया ग्रोथ ली है और बढ़िया कल्ले किए हैं। इसमें हमने 2 स्प्रे कर दिए थे। पहला हमने 45 दिन में आइसोप्रोथिलीन किया था, जिससे कि ज़्यादा पानी भरने की वजह से क्या इसमें ब्लास्ट आ गया था। आइसोप्रोथिलीन प्लस ब्लिडामाइसिन का कॉम्बिनेशन बनाया था और हेक्साकोनाजोल डाला था, जिससे कि इसका ब्लास्ट कंट्रोल हो जाए। फिर हम गाभे की अवस्था में इसमें स्प्रे करना चाह रहे थे, लेकिन डबल डोज के कारण इसको डोज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला डोज हमने इसमें जैसे एमेस्टोर टॉप एजिस्ट्रोप इंटरविकोनाजोल जो रहता है, तो एमेस्टोर टॉप के साथ हमने फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का एक अलग डोज दिया है। और इसके बाद दूसरा हमको देना था सिर्फ जिसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ही रहे, जैसे 05234 है, पोटास है, बोरान है। ये सब स्प्रे हम क्या है इसको दूसरे में कर देते। तो जहाँ तक हो आपको इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड, यदि ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 8-10 चीज़ों का, तो आप इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड एक तरफ कर लें और फर्टिलाइज़र में बोरान पोटास वगैरह या आप डाल रहे हैं, या 05234 है, पोटास है, या बोरान, या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर या टॉनिक जो भी दे रहे हैं आप तो उसको आप 2 दिन से बाद शेड्यूल कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका घोल नहीं फटेगा और पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना है और हर एक स्प्रे में एंटीबायोटिक जरूर लेना है। तो ये है पूसा अनुसंधान की द ओरिजिनल PV1 70 दिन की अवस्था। और बीच बीच में हम जैसा कि बोलते हैं कि आपको अनुसंधान की खबर देते रहते हैं। हिंसार का मेला हो गया जिसमें WH की वैरायटियाँ सभी क्लियर हो चुकी हैं।
कि जो भी WH का मिलना था वो हिसार मेले में आपको डायरेक्ट उपलब्ध होने की व्यवस्था थी। जो किसान पहुंच गए हैं उनको डायरेक्ट उपलब्ध हो गया है। और कुछ वैरायटी DBW, II, WBR करनाल की भी उपलब्ध हो गई हैं उधर पे। अब दूसरा राउंड है II WBR करनाल का मेला, तो उन्होंने पोर्टल की व्यवस्था की है। तो पोर्टल में जिसने बुकिंग की है उनको अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मैसेज आएगा या पहले हफ्ते में मैसेज में ये बता दिया जाएगा कि आपको कब रिसीव करना है। तो फैमिली ID में आपने 5 मेंबर जोड़ लिए होंगे, उन 5 मेंबर से 50 किलो आपने बुक किया होगा, तो वह है आपको लेने वहीं जाना होगा। परिवार का जो मेन हेड है वो अपनी ID और परिवार के सभी आधार कार्ड साथ में ले जाएगा, तो वो 50 किलो उसको करनाल में उपलब्ध हो जाएगा। तो 2 हो गए। तीसरा JNKB की डिटेल्स भी हम देते रहते हैं कि वहाँ सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में GW की वैरायटी, गुजरात वाली वैरायटी और बाकी की वैरायटियाँ हैं जो HI की वैरायटियाँ हैं वह भी वहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो बस जो वैरायटियाँ हैं उन सभी का लगभग उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। तो आशा करते हैं वीडियो के साथ साथ आपको जानकारी भी पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपडेट आप लेते रहें। जय बलराम, धन्यवाद।